Worksheet 1 of chapter 2. Question 1 is find the cube of. It is very easy. I don't want to solve these questions, but for the weak student, I thought that it must be solved. Now see, find the cube of. Cube of means you have to find 8 cube. 8 cube means 8 into 8 into 8. That is 512. 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. 64 को 8 से ऐसे बोले थे याद करने के लिए. 13 का क्यूब, इट मीन्स 13 क्यूब इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13. कितना? 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसका 169 हुआ, 13 को मल्टीप्लाई कीजिए. 3 9 जा 27, 2 आया. 3 6 जा 18 एंड 2 22. 3 1 जा 3 and 2 5 9 6 1 7 9 1 2 1 2 9 7. Sorry, 2 1 9 7. 2 1 9 7. 17 cube means 17 into 17 into 17. ठीक है. 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289. 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 9 जा 363, 6 बचा 50. 7 8 जा 56 एंड 6 62, 6 बचा. 7 2 जा 14 एंड 6 20. 1 से कीजिएगा 9 8 2 3 11 1 9 4 4 9 1 3 4 9 1 3. नाउ 1.3 जो 13 का होगा उसी को 1.3 जो 13 का होगा लिखिए उसको. 1.3 का क्यूब कितना? तो ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 2197 आएगा. ठीक है. 13 का क्यूब 2197. अब क्या करना है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा. मीन्स 1.93 इंटू 1.3 इंटू 1.3 कीजिएगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 1 2 3. तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 2.197. नाउ 6 का क्यूब कितना होता है? 216. 6 का क्यूब होगा 216. अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा? तो इसको आप थोड़ा और जीरो की जरूरत होगी. पहले काउंट कर लीजिए. आप लिखेंगे 0.6 इंटू 06 0.06 इंटू 0.06. ठीक है. तो कितना? डेसिमल का 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. तो यहां पर पहले लिखेंगे 216 और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 डिजिट. ये होगा 0.000216 होगा. ठीक है. 4 का क्यूब कितना? 64. 4 का क्यूब 64. डेसिमल के बाद कितना? आप 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 लिखिएगा. काउंट कीजिए 1 2 3 डेसिमल. आप इसको पूरा यहीं पर लिख लीजिए. 0 स्पेस है 0.4 इंटू 0.4 और कितना? तो 4 का क्यूब है 64. डेसिमल का 1 2 3 डिजिट. 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल 0 लगा दीजिए. 2/3 का लिखिएगा क्या आएगा? 2/3 का क्यूब
2/3 का क्यूब मीन्स 2/3 होल क्यूब मीन्स 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, -7 का क्यूब, -7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343 मीन्स -7 इंटू -7 इंटू -7, तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा क्योंकि 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 7 का क्यूब कितना था 343, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -343 आएगा। 9 का क्यूब, तो -9 का क्यूब मतलब -9 इंटू -9 इंटू -9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि निगेटिव का क्यूब निगेटिव होगा, तो -729। 12 का क्यूब, -12 का क्यूब, तो -12 का क्यूब -12 इंटू -12 इंटू -12, तो निगेटिव तो आना ही है, और कितना होता है 1728, 12 का क्यूब 1728, 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, कैसे निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 4096 का, कितना 2 से जाएगा 20 और 9 है तो 4, 8 हो गया यहाँ पर, फिर 2 से 1024, फिर 2 से 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से कितना 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितना 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 कितना आया है 12 टाइम्स, तो आप इसको 12 इसको लिखेंगे कितना, तो 2 इंटू 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 2, 12 आ गया, 12 टाइम्स लिखा है 2 को। अब इसका ट्रिपलेट बनाना है, इस 2 का ट्रिपलेट, इस 2 का होगा, इस 2 का ट्रिपलेट, इस 2 का ट्रिपलेट, सारे प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। इसको देखिए 108 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 54 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 27 आएगा, 3 से कीजिए 9 आएगा, 3 से कीजिए 9 आएगा, मीन्स इट कैन बी रिटन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, तो इस 3 का यहाँ ट्रिपलेट तो बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फिर 927 का 392 का करना है, 392 का 392 कैसे निकालेंगे 2 से, तो 1999126, फिर 2 से कितना, तो 9168, फिर 2 से कितना 49, अब 7 से 7 जा, ठीक है, मतलब कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो सॉरी 7 इंटू 7 दो ही बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार और 7 इंटू 7 आया है, तो इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इस 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सो नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसको देखिए 30 है, 30 और 27,
तो 3 का क्यूब होता है में -30 होना चाहिए, माइनस इस 30 का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो क्या आएगा, 27 है, 27 को करेंगे 2 से 1310500, फिर 2 से जाएगा कितना बार, तो ये 61571050, फिर 2 से 3375, फिर कितना से, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा 112 और कितना बच गया 155। अब कितना से जाएगा, 7 9, 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 3 या 9, बचा 2 2, 7 टाइम्स 155, फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब देखिए ये 5 से जाना चाहिए, 5 से 25, अब 3 से ये नहीं जाएगा, 7 1 8 हो रहा है, फिर 5 से 5 होगा, मीन्स इसके प्राइम फैक्टर्स पता चल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, निगेटिव है तो हम लोग सब में निगेटिव साइन लगा सकते हैं, या माइनस को बाहर कर लें और तब इसका प्राइम फैक्टर्स लिख दें, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 2 3 और 5, 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 और 3 टाइम्स 5 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ रहा है। अब इसका देखिए ट्रिपलेट, 3 का 2 का 3 का और 5 का सबका बन रहा है, तो ये परफेक्ट है। सो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब होगा, इसको निकालिए। ये देखिए 4 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं -4 क्यूब बाई 11 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, -4 बाई 11 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। आप इसका क्यूब निकाल कर इसका प्राइम फैक्टर्स भी निकाल कर देख सकते हैं। इसका भी 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा और इसका 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो ये किसका, ये परफेक्ट क्यूब है। किसी का भी क्यूब -4/11 का क्यूब हो रहा है, मीन्स परफेक्ट क्यूब है। ये तरीका आपको नहीं समझ में आता है तो इसका क्यूब निकालिए, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए और इसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए एंड देन डिसाइड कीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, -4 इंटू -4 इंटू -4 लिख सकते हैं, और ये 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, ठीक है। ये -4 का ट्रिपलेट हो रहा है, 11 का ट्रिपलेट हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। दिस इज द परफेक्ट क्यूब। This is the way to solve question 1 and 2. Now we will take the another question. Yes. Now question 3. Find the smallest number. Find the smallest number by which 2560 must be multiplied so that the product इज ए परफेक्ट क्यूब। इस नंबर में सब कौन सा नंबर से, किस छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि यह नंबर मीन्स इसका और छोटे नंबर का प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किसका, 2560 का, 2560 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2560 2 से जाएगा पहले, 1 2 8 0, फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा
640 होगा, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 320, फिर 2 से जाएगा तो 160 होना चाहिए, फिर 2 से जाएगा तो 80 होना चाहिए, फिर 2 से जाएगा तो 40 होना चाहिए, फिर 2 से जाएगा तो 20 होना चाहिए, फिर 2 से जाएगा तो 10 होना चाहिए, सॉरी 2 से जाएगा तो 10 होना चाहिए, और फिर 2 से जाएगा तो 5 होना चाहिए। अब यहां देखिए 2560 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहा है, तो 2560 का प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स हो गया, इंटू 1 5 है यहाँ 5, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रिपलेट, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बनाएंगे, तो इस 2 का बन गया, इस 2 का भी ट्रिपलेट होगा, इस 2 का भी ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट होगा, ये 5 बच गया, मीन से ये 5 बचा हुआ है, तो हमको कहता है कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब इस 5 का भी ट्रिपलेट हो जाए। इसका मतलब कि इसमें हम 5 इंटू 5 कर दे, इतना यदि हम लगा दे तब ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट इस 5 का भी ट्रिपलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 इंटू 5 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो required perfect cube, sorry, the smallest required smallest number, so required the smallest number by which 2560 must be multiplied so that required the smallest number by which this must be multiplied to make the product a perfect cube. Make the product a perfect cube is equal to 5 into 5 means 25. This is the solution. 25 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, then this number will be a perfect cube. तो हम यहाँ पर ये जो है हमने एक्स्ट्रा लगाया है, ये था नहीं एक्स्ट्रा में, हमें इसी 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट इसका केवल प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट इज ए परफेक्ट। यदि इस क्वेश्चन में कहता कि कितना से डिवाइड करे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो इस 5 को हटा लेने से परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो यहां पर भी उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उस नंबर से डिवाइड करने से नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देन सॉल्यूशन इज, तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालें। 8780 का पहले से 80 नहीं है, 88 है, 8788 ये होना चाहिए, 8788 होना चाहिए, यस 8788 है। देन इसको 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 4, फिर 2 से तो 3, 1 8 आया 9, अब 4, फिर 2 से कीजिए, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 1 9 तो 9, 1 4 तो 7। अब ये क्या है कि अब तो 2 से जाना नहीं है,
तो चेक कीजिए 3 से जाएगा या नहीं। तो चेक करते हैं 3, 3, 9 और 7, नहीं 3 से नहीं जाएगा। ये 3 से 3, 9, 7 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो अब किससे 7 से चेक करेंगे। तो 3 और 7 से, तो 1, 2, 7 से भी नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जाएगा। तो अब चेक करेंगे 15 में 11 से चेक करेंगे। तो ये 8 हो रहा है और ये 9 to 11 माइनस 8, 11 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं। अब 13 से चेक करेंगे। 13 2 जा, 13 1 जा, 2 1 9 7, 13 से जाएगा या नहीं। 13 1 जा 13, ये कितना आया, यहां बच गया 8, 9 होगा। 13 7 जा, नहीं 7 जा नहीं, 8 जा जाएगा। आठ नहीं 7 जा नहीं जाएगा, तो ये 6 जा जाएगा, 6 जा जाएगा। तो कितना आएगा 6 78 आना चाहिए, 78 आएगा। तो कितना आया 1 आया और 7, तो हम समझते हैं कि 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 13 से जा रहा है 169, कितना आ रहा है 169 इज द क्वोशिएंट। तो 169 ये हुआ 169 और 169 फिर 13 से जाएगा। 13 का स्क्वायर है 169, 13 से देखिए 13 से चला गया। तो इसका प्राइम फैक्टर्स हुआ 8 7 8 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो 13 का तो देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का 2 इंटू 2, इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो कितना से डिवाइड करे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो मतलब इसको हटा देंगे तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तब ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बना रह जाएगा। मतलब इससे 2 इंटू 2 4 से डिवाइड करने से ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसी 2 इंटू 2 को हटाना होगा, इस 4 को हटाना होगा। सो रिक्वायर्ड REQD लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड the smallest number by which 8 7 8 8 must be divided so that smallest by which this be divided so that the quotient is a perfect cube, is equal to 2 into 2, that is 4 होगा, 4 is the correct solution। और इसी में मल्टीप्लाई करना रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तब ये परफेक्ट क्यूब होता। यहां डिवाइड करना है इसलिए 2 into 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 1। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कैसे पता चलेगा? तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 650 का। 2 से जाएगा तो कितना आएगा 3 2 5। फिर देखिए 2 से अब नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा ऐसे ही, इसका मतलब है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, 2 का ही बन नहीं रहा है। तो कहां से होना है, ऐसे आगे निकाल लीजिए। देख लीजिए ये 7 और 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। 5 6 जा 30 और 6 बचा 2 5, तो 5 5 जा, ठीक है। 5 6 जा 30, 2 5 बचा तो 5 5 जा। अब 5 से जाएगा तो 13। देख लीजिए इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो रहा है
2 5 5 13 किसी का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसलिए 650 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। परफेक्ट क्यूब्स में एंड विथ 2 जीरोज। परफेक्ट क्यूब होगा तो वह 3 जीरो से एंड करेगा, या फिर 6 जीरो से एंड करेगा, या 9 जीरो से एंड करेगा, लेकिन 2 जीरो से एंड नहीं करेगा। 3 जीरो से एंड कर सकता है, 6 जीरो से एंड कर सकता है, 9 जीरो से एंड कर सकता है। इसलिए परफेक्ट क्यूब में एंड विथ 2 जीरोस, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। परफेक्ट क्यूब ऑड नंबर ऑलवेज ऑड होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब हमेशा ऑड होगा। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, इट इज ट्रू। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा, सो दिस इज ट्रू। फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट। किसी भी नंबर का यदि वो परफेक्ट क्यूब है तो उसका प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट के ग्रुप में होगा, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट होगा। इसलिए फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट। ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसे आपके बुक में फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन ट्रू स्टेटमेंट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक यू।